बहुत रिस्की सिचुएशन थी और ऐसा एक बार होते होते बचा भी है हमारे साथ। हम यू टर्न ले रहे थे और यू टर्न लेते लेते इसका स्टीयरिंग हार्ड हो गया। तो सर जो मतलब ये आपको प्रोडक्ट से इशू था, मैन्युफैक्चरिंग साइड से ही जब आपने गाड़ी परचेज की तब से ये इशू फेस हो रहा था? जी बिल्कुल मैम। तो वहाँ पे एक और कस्टमर थे, उन्होंने बोला सर वेलकम टू महिंद्रा, अब तो आपका यहाँ आना जाना लगा ही रहेगा। ये सर्विस से रिलेटेड एक फीडबैक आएगा, अभी उसको होल्ड रखिएगा क्योंकि सर गाड़ी आपकी सर्विस डिपार्टमेंट वर्कशॉप में आई है, वहाँ से काम कंप्लीट हो गया है। देन उनकी साइड से अगर कुछ भी इशू लगता है तो वो मुझे आप बताइएगा, मैं इशू हैंड टू हैंड रिजॉल्व करवा दूँगी। तो मैम अच्छा रिव्यू लेने के लिए तो आपने अभी कॉल कर लिया, बुरा रिव्यू देने के लिए आप कह रहे हैं 1 मंथ तक का टाइम होता है। 3 बार स्टीयरिंग रैक चेंज हो चुके हैं उस गाड़ी के, जो एज है टायरों का वो बिल्कुल साफ कर देती है। कोई भी डीलरशिप डायग्नोस नहीं कर पाई है कि वो प्रॉब्लम एक्चुअल में क्या है। पर अगर आप सर्विस एडवाइजर से कुछ कह रहे हैं तो कोई आपकी सुनवाई नहीं है उधर। नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हमारे पास आए हैं पार्थ दिल्ली से। इनके पास एक ऐसी गाड़ी है जिसने 2024 में काफ़ी हाइप क्रिएट करी थी। अब वो इनके पास है, इन्होंने 29 दिसंबर को ली थी, अभी 12 दिन के आसपास हुआ है। और सबसे ताजुब की बात ये है कि पार्थ बता रहे हैं जितनी इन्होंने गाड़ी चलाई है उसका 50% सर्विस सेंटर वालों ने चलाया है। अब जानने की कोशिश करते हैं गाड़ी कौन सी है। फ्रेम में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगी थार रॉक्स डीजल ऑटोमेटिक और ये है 4x2। पार्थ आपका बहुत बहुत स्वागत है चैनल के अंदर। अभी तक आपने कितनी चला दी है गाड़ी, ये बताइए। टोटल में ये गाड़ी 700 किलोमीटर के आसपास चली है, जिसमें से मैंने मुश्किल से 300 किलोमीटर के आसपास चलाई है, 300 साढ़े 300, और आधी सर्विस सेंटर और महिंद्रा के एग्जीक्यूटिव्स ने चला दी है। अब ऐसा क्यों हुआ, क्या रीज़न था इसके पीछे, आप हमारे दर्शकों को थोड़ा सा विस्तार से बताइए। जी, ये गाड़ी मैंने 29 दिसंबर को इसकी डिलीवरी ली थी। अगले दिन से ही इसमें प्रॉब्लम आनी चालू हो गई थी। 30 को ये मैंने गाड़ी नहीं चलाई, 31 को जब मैं लेके जा रहा था इस गाड़ी को तो इसका स्टीयरिंग अपने आप ही हार्ड हो गया चलते चलते। ठीक है। फिर जब मैंने इसको रीस्टार्ट करा तो ये एक सेकंड के लिए ठीक हो गया, पर जब मैं वापसी आ रहा था तो ये इशू फिर आ गया। उसके बाद मैं इस गाड़ी को ठीक नहीं कर पाया और मेरे को स्टीयरिंग इतना हार्ड था, पर मैं इसको जैसे तैसे घर ले गया। ठीक है। फिर अगले दिन जब मैंने इसको ऑन किया तो ये ठीक थी, तो जब मैं ऑफिस जा रहा था तो ये इशू फिर आ गया और हार्ड हो गया स्टीयरिंग। फिर भगवान की कृपा से कि इसका सर्विस सेंटर पास में ही था तो मैं वहाँ ले गया इसको। तो जब वहाँ मैं लेके गया तो उन्होंने बोला कि सर इसमें सॉफ्टवेयर का इशू हो सकता है, हम ये सॉफ्टवेयर अपडेट करेंगे और आपको दे देंगे। पर जब उन्होंने सॉफ्टवेयर अपडेट करने के बाद दी तो वहाँ से निकलते ही 5 मिनट के अंदर इशू वापसी आ गया। ठीक है। फिर मैं अगले दिन उनको फिर लेके गया, मतलब मैंने वहीं छोड़ दी थी गाड़ी। मैंने बोला सर अब आप ही रख लीजिए, मैं नहीं रख सकता हूँ इस गाड़ी को क्योंकि इशू आ गया, मैं कहाँ लेके जाऊँगा। फिर जब ये गाड़ी अगले दिन उन्होंने जब चेक करी तो उन्होंने बोला कि सर आपने एक इसमें वूफर लगवाया हुआ है, उससे कुछ इशू हो सकता है। मैंने उनको बोला कि सर ये वूफर जो मैंने थार के ऑथराइज डीलर से लगवाया और उनसे ये जान के लगवाया है कि ये ऑथराइज जेन्युइन एक्सेसरी है थार की, और उन्होंने मुझे बाकायदा इस चीज़ का बिल भी दिया था। उन्होंने बोला कि सर इसका पार्ट नंबर, बिल, सब जीएसटी वगैरह सब लग के मैंने आपको बिल दिया है। फिर जब उन्होंने ये वूफर हटा भी दिया, उन्होंने डिसअसेंबल कर दिया, पूरा हटा दिया, तब भी ये इशू आ गया उनसे, तब भी सॉल्व नहीं हुआ ये। फिर उन्होंने बोला कि सर इसका स्टीयरिंग कॉलम में इशू हो सकता है। ठीक है। तो उन्होंने बोला कि सर स्टीयरिंग कॉलम का इशू है और महिंद्रा से टीम आएगी और वो जाके चेक करेंगे, तब हम कुछ एग्जैक्टली आपको क्लैरिफाई कर सकते हैं ठीक है। कि क्या इशू है। तो मैंने उनसे पूछा कि सर कितना टाइम लगेगा, महिंद्रा की टीम कब आएगी, कहाँ से आएगी। उनके पास कोई जवाब नहीं था। हालांकि उनका ये तक कहना था कि सर नई गाड़ी है, हो सकता है महिंद्रा के पास भी पार्ट ना हो इसका, तो हम कोई आपको टाइमलाइन नहीं दे सकते कब ये गाड़ी आपकी बन के तैयार हो जाएगी और हम कब आपको डिलीवर कर देंगे। अगर इसका पार्ट नहीं मिलता तो मतलब ये खड़ी रहती बिल्कुल। तो जब उन्होंने मेरे को ये चीज़ फ्राइडे को बोली थी और उन्होंने बोला कि सर महिंद्रा की टीम सैटरडे को आ जाएगी, मतलब कल आ जाएगी, और ये रेजोल्यूशन आपको कल हम दे देंगे करके। जब मेरी ओरिजिनली जिस शोरूम से मैंने ये गाड़ी ली थी, जब उनसे बात करी, उन्होंने बोला नहीं सर, सैटरडे संडे को महिंद्रा की कोई टीम नहीं आती है, उनकी छुट्टी होती है, आपको मंडे से पहले ये गाड़ी वापसी नहीं मिल सकती है। ठीक है। तो जब मंडे हो गया तो मैंने उनको कॉल किया कि सर आपकी टीम आ गई है, क्या है, क्या मेरे को अपडेट तो दीजिए कुछ। वो कस्टमर को कोई अपडेट देना नहीं चाहते हैं। वो बस अगर आपने कॉल कर लिया है, अगर आप उनके पीछे लग गए हैं, जीएम लेवल पे आपने बात एस्केलेट कर दी है तो वो आपकी सुन लेंगे थोड़ी बहुत, पर अगर आप सर्विस एडवाइजर से कुछ कह रहे हैं तो कोई आपकी सुनवाई नहीं है उधर। अच्छा। तो जब मंडे को उन्होंने मुझे ये अपडेट दिया कि सर आप, तो मेरे को 3 अलग अपडेट मिले उनके यहाँ से। पहले एक बंदे ने मुझे बोला कि सर आपका बाय एयर आ रहा है, कल तक आपका पार्ट आ जाएगा।
फिर दूसरे बंदे ने मुझे बोला कि नहीं सर हफ्ता भर लगेगा, अभी तो हमें भी पता नहीं है कि पार्ट है कि नहीं महिंद्रा में। अच्छा। फिर तीसरे जब जीएम लेवल पे उन्होंने बोला कि नहीं सर आपका महिंद्रा से एक वेंडर आ रहा है जो स्टीयरिंग कॉलम देखता है और वही इसको देखेगा और कोड लेके जाएगा, हम टेस्टिंग करेंगे इस पे और वो नया पार्ट रिप्लेस करके जाएंगे इसके अंदर। तो उनका वेंडर आया और उन्होंने मतलब टेस्टिंग करते रहे, कोड निकालते रहे, मैं अपडेट लेता था, उनसे पूछता था कि सर क्या अपडेट है मेरी गाड़ी में, कुछ बता दीजिए। तो वो बोलते थे सर टेस्टिंग चल रही है गाड़ी की, कोड ले रहे हैं, वो देखेंगे, टेस्ट करेंगे। तो मैंने उनको बोला कि सर मेरी गाड़ी मतलब मैं ओनर हूँ, आप मतलब ओनर की गाड़ी है या ये कोई टेस्ट व्हीकल है, मतलब आप टेस्टिंग करने में लगे हुए हैं, कोड ले रहे हैं। तो जब उनका वेंडर आया और वो नया पार्ट लेके आया तब उन्होंने ये गाड़ी में वो पार्ट बदला है और तब ये मुझे फिर ये गाड़ी वापसी मिली है परसों। अब मुझे एक बात बताइए, आप महिंद्रा को पहले भी ओन कर चुके हैं? नहीं, मैं फर्स्ट टाइम ओनर हूँ। मैंने कोई इंडियन ब्रांड आज तक नहीं ओन करा था, इसलिए मैंने ये गाड़ी इतनी अलग है इसलिए मैंने ये गाड़ी परचेज करने का सोचा था, इसलिए मैं फर्स्ट टाइम में महिंद्रा में आया। क्या अच्छा लगा, कैसे अट्रैक्ट करा इस गाड़ी ने आपको? गाड़ी देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस तरीके का मेरा काम है उसमें हमें बहुत उबड़ खाबड़ सड़कों पे जाना होता है। ठीक है। तो उस पर्पस से मैंने ली थी कि थोड़ी एक स्टाइलिश गाड़ी है, 5 सीटर है अब क्योंकि 5 डोर में आ गई है, तो इस पर्पस से मैंने ये गाड़ी ली थी। अभी तक तो मैंने कम चलाई है, उन्होंने ही ज़्यादा चलाई है। अच्छा, टेस्ट ड्राइव में इम्प्रेस किया था इसने? हाँ जी, जब टेस्ट ड्राइव भी मैंने ली थी तो पावर वगैरह मेरे को गाड़ी में काफ़ी अच्छी लगी थी और मतलब हम वन ऑफ द फर्स्ट बुकिंग्स में से ही थे जिन्होंने ये गाड़ी की बुकिंग कराई थी जब लॉन्च हुई थी ये। उसके हाँ जी। अब मुझे एक बात बताइए कि आपको डिलीवरी आसानी से मिल गई थी? हाँ जी, डिलीवरी आसानी से मिल गई थी। हालांकि उन्होंने बोला मुझे एक डेट था बट उसके 2-3 दिन स्ट्रेच हो गया वो चीज़, वो इतना बड़ा इशू नहीं है। बट उसके बाद जो कहानी चली वो मतलब दयनीय है एक तरीके डिलीवरी के बाद की बात। हाँ जी। अच्छा, सेल्स एक्सपीरियंस में कहीं आपको ज़्यादा पैसे ज़बरदस्ती देने के लिए तो नहीं बोला गया था? उन्होंने बोला मतलब कि सर गाड़ी जल्दी चाहिए, गाड़ी चाहिए तो आपको मतलब ये अवेलेबल आ रहा है मॉडल हमारे पास, ये बुकिंग हम ले सकते हैं, मतलब ये गाड़ी ले सकते हैं आप, पर इसके लिए आपको RSA लेना पड़ेगा और आपको इसका एक्सटेंडेड वारंटी लेनी पड़ेगी और आपको कुछ एक्सेसरीज लगवानी पड़ेंगी 70,000 के आसपास की। आपको वेरिएंट और कलर आपकी चॉइस का मिला था? हाँ जी, वेरिएंट और कलर मेरी चॉइस का मिला, पर उन्होंने बोला अगर आपको ये चाहिए तो फिर आपको ये एक चीज़ें करनी पड़ेंगी, RSA, एक्सटेंडेड वारंटी और एक्सेसरीज का पैक लगवाना पड़ेगा। अब मुझे एक बात बताइए, इससे पहले आप कौन कौन से ब्रांड को यूज़ कर चुके हैं या फिर कर रहे हैं? मैं इससे पहले किया को कर चुका हूँ, हमारे पास मर्सिडीज है और BMW भी पहले रह चुकी है। मेरे पास फोर्ड इकोस्पोर्ट भी है और Hyundai भी हम यूज़ कर चुके हैं पहले। अच्छा, फर्स्ट इंडियन ब्रांड को जी ओन करने का कैसा एक्सपीरियंस है अभी तक का आपका? सर देखिए, प्रोडक्ट अपने आप में बहुत अच्छा है, नो डाउट, पर जो महिंद्रा की जो सर्विस है और जो उनका जो मतलब कस्टमर के प्रति जो वो है ना डेडिकेशन, वो अभी भी लैकिंग है, क्योंकि आप कोई उनसे GM लेवल पे एस्केलेट करके ये करके उनका भी कोई अपडेट नहीं आता है, मतलब आप मेल डालते रहेंगे, तो ये सब चीज़ें फिर बड़ा शौक से लेता है ऐसी गाड़ी, स्पेशली थार जैसी गाड़ी बड़े शौक से ली जाती है और जब ये हो जाता है आपके साथ तो फिर आपका स्टीयरिंग को छूने का भी मन नहीं करता है कि मतलब मन अखर जाता है बिल्कुल। अच्छा, आपने डिफरेंट ब्रांड्स का आफ्टर सेल सर्विस एक्सपीरियंस देखा है जी, यहाँ पर आपको क्या अलग महसूस हुआ और एक नई गाड़ी में जब ऐसी प्रॉब्लम आई कितना उन्होंने सीरियसली लिया जी, या फिर जल्दबाजी करी या फिर आराम से आपकी बातें सुनी या फिर नहीं सुनी, इन सभी चीज़ों के बारे में बताइए। सर देखिए, मुझे ऐसा लगता है ना कि महिंद्रा में ट्रेनिंग तो बहुत अच्छी दी गई है कि मतलब वो एक्टिंग ऐसे करते हैं कि बहुत सीरियसली लिया जा रहा है आपके काम को और बहुत मतलब ये है, पर मतलब वो आपको 2 मिनट बस बहलाने के लिए कॉल पे अच्छी बातें करेंगे, आपको वो करेंगे, पर जैसे वो बोलेंगे कि सर मैं आपको 2 घंटे में अपडेट देता हूँ, तो वो नहीं आएगा शाम तक भी, अगर आपने कॉल नहीं किया तो नहीं आएगा वो अपडेट। अच्छा, हाँ जी, तो ये जैसे मैंने दूसरे ब्रांड भी ट्राई करे हैं, स्पेशली टोयोटा की बहुत तारीफ होती है, तो वहाँ में GM लेवल ये मतलब जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो अपने आप ही उनका जो सर्विस एडवाइजर होते हैं वो सब हैंडल कर लेते हैं और मतलब टच वुड आज तक किसी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं आई है और मतलब कभी रेगुलर सर्विस होती है तो वो बिल्कुल स्मूथली होती है। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि
मतलब इतनी प्रॉब्लम आई और हमें इतनी माथापच्ची करनी पड़ी है किसी ब्रांड के साथ। एक बात बताइए, जब आप सर्विस सेंटर पे गए थे वहाँ पर और भी आपको ऐसे कोई कस्टमर मिले जो परेशान थे सर्विस से? हाँ जी, तो जैसे ही हम सर्विस सेंटर में घुसे और हम सर्विस एडवाइजर को अपनी इशू बता रहे थे, तो वहाँ पे एक और कस्टमर थे, उन्होंने बोला सर वेलकम टू महिंद्रा, अब तो आपका यहाँ आना जाना लगा ही रहेगा। अच्छा, हाँ जी। वो कौन सी गाड़ी ओन करते थे? उनके पास मेरे ख्याल से शायद उनके पास स्कॉर्पियो थी, तो वो भी अपनी गाड़ी को कुछ परेशानी लेके ही घूम रहे थे उधर। सर्विस से हट के बात करते हैं प्रोडक्ट की। जी ठीक, हालांकि आपने ज़्यादा चलाया नहीं है इन 12 दिनों में। जी 12 दिन हुए हैं लगभग। 12 दिन में से ये 4 दिन से भी ज़्यादा जो है सर्विस सेंटर में। 4 दिन या कितने दिन के? नहीं सर, 12 दिन में से मैंने ये 4 दिन रखी है। 8 दिन उनके पास रही है। 8 दिन उनके पास रही है, 4 दिन आपके पास गाड़ी है और उसमें से 1 दिन ये यहाँ पर आए हैं ओनरशिप एक्सपीरियंस अपना शेयर करने के लिए। जी। और इनका हमने जो है महिंद्रा का ऐप खोल कर देखा, 4 बार जॉब कार्ड इसका खुल चुका है जी। गाड़ी का। आपका स्टीयरिंग कॉलम चेंज होने के बाद कोई प्रॉब्लम आ रही है उसके बाद? अभी तो मैंने, क्योंकि जस्ट परसों ही इसकी डिलीवरी मतलब वापसी दी है गाड़ी, तो अभी तक कोई इशू नहीं आया है। जो सब वूफर भी था, मैंने डीलर को बोला कि उन्होंने अपनी तरफ से महिंद्रा ने बिल्कुल मना कर दिया है कि सर हम आपको ये सजेस्ट नहीं करेंगे ये सब वूफर लगाना, तो ये आप मतलब ये अब आपकी और डीलर की बीच की बात है, आप उनको वापसी कर दीजिए। तो मैंने उनको वो सब वूफर वापसी कर दिया है। अब एक बात आपको ध्यान होगी, आपने कहीं फॉरम वगैरह में पढ़ा होगा जी। कि एक केस ऐसा हो चुका है, ऑथराइज डीलर से ही उन्होंने रियर कैमरा लगाया था थार 3 डोर में, उस थार में आग लग गई थी। ओके। इंश्योरेंस क्लेम नहीं हुआ जी। और मैन्युफैक्चरर ने भी ये कह दिया कि ये एसेसरी है आपकी, हम इसमें आपको जो है कोई भी हेल्प नहीं कर पाएंगे। तो अभी तक वो है, उनका केस चल रहा है। ठीक है, तो चाहे एसेसरी आप ऑथराइज डीलर से लें या फिर बाहर से लें, रिस्क की वो रहती है। आपने वापस कर दिया, बहुत अच्छी बात है, और आप लोग भी ध्यान देना इस चीज़ का। अब ये बताइए कि गाड़ी आपको ओवरऑल कैसी लगी, चलने में कैसी है? जी सर, गाड़ी बहुत अच्छी है। मतलब अगर इतनी बड़ी और हैवी गाड़ी आपको लगता है कि मुश्किल होगी चलाने में, पर सिंस क्योंकि ये ऑटोमेटिक है और वैसे फीडबैक बहुत अच्छा है। हमारे यहाँ भी लोग जिन्होंने भी चलाई उन्होंने भी ये बोला गाड़ी जब चलती है तो बहुत अच्छी है, पर आधे टाइम जब चलती ही नहीं है तो फिर कोई फायदा नहीं है, मतलब फिर ऐसी खड़ी है बस। तो वैसे प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, महिंद्रा ने मेहनत भी करी है, वो दिखता है। पर ये क्वालिटी इश्यूज और जो सर्विस के जो इश्यूज हैं, अगर ये रहेंगे तो मतलब मैं को नहीं पता मैं आगे किसको कितना रिकमेंड कर पाऊंगा लेने के लिए। हाँ जी। आप दिल्ली में रहते हैं, 10 साल तक ये आपकी चल पाएगी? जी जी। तो मैंने डीजल इसलिए चूज किया था क्योंकि एक्चुअली मैंने सुना था पेट्रोल में महिंद्रा का थोड़ा सा माइलेज थोड़ा कम रहता है। डीजल में भी कम है? हाँ जी, डीजल में भी कम ही है। हाँ जी। तो पर मैंने इसलिए लिया था क्योंकि मेरी रनिंग काफ़ी है, मतलब मेरा दिल्ली टू नोएडा, ग्रेटर नोएडा जाना लगा रहता है डेली का। तो मेरे को लगा कि मैं इतनी रनिंग इससे निकाल सकता हूँ कि मेरे को मतलब दिक्कत ना आए, मतलब 10 साल में मैं इसकी पूरी रनिंग निकाल दूंगा इस गाड़ी की। तो आपने 3 डोर चला कर देखी है थार? हाँ जी, 3 डोर भी देखी है मैंने। चला क्या अंतर महसूस हुआ? 3 डोर में एक तो ऑब्वियसली एक तो डोर कम है और दूसरी चीज उसका सस्पेंशन बहुत अलग है इससे। मतलब उसका सस्पेंशन बहुत ज्यादा बाउंसी है। मतलब अगर आप उसमें बैठेंगे, अगर पीछे बैठ गए, आगे भी बैठ गए आप पैसेंजर सीट पे, तो हो सकता है आपको थोड़े से उसमें चक्कर आए, मतलब थोड़ा सा आपको लगता है वो बाउंसी बहुत ज्यादा है। मतलब वो ज्यादा ऑफ रोडिंग, वो ज्यादा टफ वो है। पर ये इतनी नहीं, मतलब ये भी टफ है, बट इसमें आप बैठ के घूम सकते हैं, मतलब ये कंफर्टेबल भी है और रगडनेस का मिक्स है। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा ये बताइए 4x4 क्यों नहीं ऑप्ट करी आपने? 4x4 मैंने इसलिए ऑप्ट नहीं करी क्योंकि मेरा मतलब एकदम हार्डकोर ऑफ रोडिंग वाला काम नहीं है। मेरे को खराब रास्तों पे से जाना होता है, तो उसके लिए 4x2 मेरे ख्याल से ठीक थी। और दूसरी चीज़ 4x4 मैंने इसलिए नहीं ली क्योंकि उसका प्राइस फिर और 2 लाख से बढ़ के 25 लाख के आसपास जा रहा था, तो वो फिर हमें उतना समझा नहीं उसको लेने के लिए। अच्छा पार्थ, एक बात बताना, अगर आप हाई स्पीड में होते जी तो ईपीएस फेल हो जाता, तभी तो बड़ी रिस्की सिचुएशन थी यार। जी बिल्कुल हो सकता था। जी बिल्कुल, बहुत रिस्की सिचुएशन थी और ऐसा एक बार होते होते बचा भी है हमारे साथ। हम यू टर्न ले रहे थे और यू टर्न लेते लेते इसका स्टीयरिंग हार्ड हो गया। अच्छा। हाँ जी, और जैसे ही इसका स्टीयरिंग हार्ड हुआ, मतलब पीछे से जो लोग थे वो हॉर्न बजाने लग गए क्योंकि वो मुड़ ही नहीं रहा था। वो उसके बाद कटता ही नहीं है स्टीयरिंग, क्योंकि इतनी हैवी गाड़ी है और वो स्टीयरिंग इतना हार्ड हो जाता है कि वो फिर उसके बाद आप मोड़ ही नहीं सकते हैं। मतलब डेंजरस सिचुएशन भी हो सकती थी अगर हम इसको थोड़ा ज्यादा चलाते, हाई स्पीड में चलाते तो। क्योंकि देखिए हाई स्पीड में हम 2-3 सेकंड की प्लानिंग पहले करके चलते हैं कि कितना हमने स्टीयरिंग घुमाना है, कितना हमारे पास स्पेस है वहाँ पर अगर स्टीयरिंग जो है हार्ड हो जाए या फिर ईपीएस फेल हो जाए तो वहाँ पर प्रॉपर चांसेस हैं
किसी और की गाड़ी में ना आए तो बेहतर है। अब मुझे एक बात बताओ, ये एडास वगैरह काम करते हैं? आपने चेक करा है कभी? हाँ जी, मैंने ऑटो इमरजेंसी ब्रेकिंग सिस्टम इसका चेक किया था, तो वो काम कर रहा था। मतलब हमने जैसे एक गाड़ी के पीछे करके देखा था तो वो चल रही थी गाड़ी। अभी आपने ऑफ किया हुआ है यहाँ पे? हाँ जी, हाँ जी, अभी ऑफ किया हुआ है। देखिए, चलाने में नो डाउट गाड़ी काफ़ी अच्छी है, लेकिन जो ये आफ्टर सेल्स एक्सपीरियंस है ना महिंद्रा का, ये काफ़ी डिसअपॉइंट करता है, क्योंकि किसी ने 25 लाख रुपए लगाए हैं और उसके बाद ऐसा सब कुछ देखने को मिल रहा है। नई गाड़ी में प्रॉब्लम आ रही है तो ये काफ़ी गलत बात है। क्वालिटी कंट्रोल होना चाहिए जो रोक लगा सके इन चीज़ों में। अगर मैं अपनी बात करूं, मेरा भी यही हाल था। मेरा 3 बार स्टीयरिंग रैक चेंज हो चुके हैं उस गाड़ी के। अभी भी टायर वियर की दिक्कत है उसमें। स्टीयरिंग वाइब्रेशन की तो चले गई, लेकिन उसके टायर वियर होते हैं। 30 से 35 हज़ार किलोमीटर में वो गाड़ी आउटर जो एज है टायरों का वो बिल्कुल साफ कर देती है। कोई भी डीलरशिप डायग्नोस नहीं कर पाई है कि वो प्रॉब्लम एक्चुअल में क्या है। बाकी मुझे लगता है कि इतना काफ़ी है। वैसे गाड़ी से तो आप खुश हैं ना? कैसे, मतलब जो सोच के ली थी वो डिलीवर कर रही है? जी, अभी तक जितना चलाया उतना तो कर रही है, पर मैं ही चलाऊं गाड़ी तो ही सही रहेगा। सर्विस सेंटर वाले ना चलाएं जी। और साल में सिर्फ एक बार चक्कर लगे। हाँ जी, बिल्कुल। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इनपुट मिले होंगे महिंद्रा के। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्द आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। ख्याल रखिए अपना। भारत माता की जय। और थैंक यू सो मच यार आने के लिए आप लोगों का। थैंक यू सर।